तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क में रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश कर रही है। पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क में आरएसएस की पॉलिसियों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। टीपीसीसी सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी आइन के बुनियादी उसूलों पर हमला कर रही है। पीएम मोदी मज़ाहिब और मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने की जद्दोजहद कर रही है और अगर मोदी दोबारा वज़ीर आज़म के तौर पर जीत गए तो तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर दिया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी का मकसद आरएसएस की पॉलिसियों को लागू करना और बगैर तहफ़्फ़ुज़ात के मुल्क चलाना है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश में अडानी और अंबानी ने मोदी और अमित शाह का साथ दिया है और मोदी और अमित शाह ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसियों को नाफिज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मजीद कहना था कि बीजेपी कायदीन सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं। उन्हें मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रिजर्वेशन हटाने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे, साजिश कर रहे, क्योंकि उनके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके आइडियोलॉजी, उनके फिलॉसफी है इस देश में बिना रिजर्वेशन इस देश को चलाने के लिए उन लोगों का सोच धारा है। इसीलिए आज वो आरएसएस के जितने भी ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जितने सारे उन लोगों का जो एजेंडा था पूरा इस लोकसभा में 16th एंड 17th लोकसभा में बिल्स पास किए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। अब बच गए एक ही, रिजर्वेशन हटाने का। वो 18 लोकसभा में 400 सीट जीतकर 2/3 मेजॉरिटी लेकर और रिजर्वेशन निकालने के लिए ये लोग इसीलिए आज पूरा देश में घूम घूम कर इस बार 400 पार। भाई सरकार चलाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी बस है 272, पिछले बार 300, 302, 303 मिला हुआ है। अभी 400 इसीलिए पूछ रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेकर रिजर्वेशन हटाने के लिए। हम लोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे कि आप लोग रिजर्वेशन हटाने वाले हैं, इसीलिए बीसी ओबीसी जनता की गिनती आप खिलाफ कर रहे, क्योंकि मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट 9 मेंबर्स बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 8 जजमेंट दिया हुआ है। अगर 27% से ओबीसी बीसी रिजर्वेशन बढ़ाना है तो पहले जनाभा की गिनती करो, उसके बाद आप रिजर्वेशन बढ़ा दो। 50% वर्टिकल रिजर्वेशन से अगर आगे जाना है तो बीसी ओबीसी जनता को गिनती करने के बाद ही करने के लिए पाबंदी लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये वादा किया, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो प्रदेश में हम बीसी ओबीसी का जनता गिनती करेंगे। केंद्र में सरकार बनाते ही पूरा ओबीसी बीसी का जनता गिनती कर कर वो हिसाब से हम रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए वादा किए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर गए। जो आरएसएस का एक्चुअल आइडियोलॉजी जो शुरुआत की है 1925 में आरएसएस, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेगडेवर, 100 इयर्स में इस देश को हिंदू देश बनाने का और आज़ादी मिलने के बाद जो रिजर्वेशन दिया हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उसके बाद आरएसएस ने रिजर्वेशन हटाने का अमेंडमेंट कर लिए। 100 साल अभी 2025 पूरी होने वाले हैं। 100 साल के अंदर जो बात की है वो लागू करने के लिए आज कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस देश जनता को जागरण होने का मौका आ गया। एक काली सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश लूटकर अदानी अंबानी को बांटने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश को और संविधान को बदलाने के लिए साजिश चल रहे। इसको रोकने का जिम्मेदारी हर नवयुवता के ऊपर है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं याद दिलाने के लिए इन लोगों के सोच धारा कैसे है, ये लोग आगे क्या करने वाले हैं। आप सब लोग सोचकर
इस देश में क्या होने वाला है पूरा सोचकर आप वोट दे दीजिए। कभी भी पोलिंग परसेंटेज कहीं कम हो रहा बोले तो सरकार के ऊपर नाराज है तो लोग पोलिंग परसेंटेज, क्योंकि भरोसा टूट गए सरकार के खिलाफ, अगर लोग कुछ बोले तो पोलिंग परसेंटेज में दिखता है। इसीलिए मेरे ख्याल से जहां सेकंड फेज ऑफ पोलिंग जो कम हुई उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह उठाना है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।